आपने अपनी गोल लिस्ट को आपने बना लिया है, आपने अपने गोल आपने लिख तो लिए हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है? उसमें से आप ये देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन-सा गोल है? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट गोल कौन-कौन से हैं? आप कहेंगे कि मैंने तो जितने भी सारे गोल्स लिखे हुए हैं, वो सारे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, सब मेरे लिए ज़रूरी हैं। कोई बात नहीं है। देखो आपके जितने गोल है ना, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी आपको। अगर आपके कम गोल हैं तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा गोल है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो आप खुद आप देख लीजिए। मैं तो आपको बोलता हूँ कि 10-8 गोल बना लीजिए, जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो गोल आप बना लीजिए और वो आपको एक नोटबुक में आपको लिखना है। और लिखने का मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है मैंने कि हमको लिखना, हमको गोल कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईफोन चाहिए आपको, तो आपको लिखना है कि थैंक यू गॉड, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैंने आईफोन खरीद लिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 बार थैंक यू हमको जरूर लिखना है, ठीक है? ये आपको काम करना है। अब आपको ये डेली आपको लिखना है। आईफोन वाला प्रोसेस है ना, जब तक आपकी लाइफ में आईफोन ना आ जाए ना, तब तक आप एक नोटबुक में लिखते रहिए। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप डेली आप लिखेंगे ना, तो माइंड को रोजाना मैसेज जाएगा कि इस लड़के को आईफोन चाहिए। रोजाना ये मैसेज जाएगा, तो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इस तक ये बातें पहुंच जाएगी। फिर आईफोन आपकी लाइफ में कैसे आ सकता है, वो रास्ते आपको बताएगा कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन लेना पड़ेगा। सब कुछ ये आपको सब कुछ आपको माइंड बताएगा। इसके लिए आईफोन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि थैंक यू गॉड, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे को आईफोन मिल गया है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे आपको रोजाना आपको लिखना है। अब लिखना कब है ये समझ लीजिए। लिखना है रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, तब हमारा ना ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये ना बहुत कम एक्टिव होता है। जैसे जैसे हमको नींद हमको लगती है ना, तो ये भी साथ साथ में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये भी इस माइंड के साथ में सो जाता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, कभी सोता नहीं है, ठीक है? तो अगर हम रात को हम लिख रहे हैं, तो हमारा जो मैसेज है ना, वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। तो हमको जब रात को हम सोने के लिए जाएं, तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। आप आपका 1-2 जितने भी गोल हैं, आपको डेली कंटिन्यू लिखें। जब तक लिखें जब तक वो आपकी लाइफ में गोल ना अचीव हो जाए। और अगर आपको अगर कोई नया कोई गोल है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को और भी मेरे को चीज़ें चाहिए, तो वो बाद में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और जो चीज़ पूरी हो जाए उसको लिखना आपको बंद कर देना है। जो चीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये भी मेरे की लाइफ में चीज़ें होनी चाहिए, वो आपको ऐड करते चले जाना है। और जो चीज़ अचीव हो रही है उसको इस स्किप करते चले जाना है, ठीक है? ये आपको काम करना है। तो हमको ना रात को सोते वक्त हमको लिखना है, और जैसे ही आप सुबह उठें, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो तो 24 घंटा एक्टिव होता है, लेकिन ये कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये सोया होता हुआ है। आप जैसे ही सुबह उठते हैं ना, तो एकदम से एक्टिव आप नहीं होते हैं। जब सोते हैं तो ऐसे आंखों को करते हैं, और 10 सेकेंड 20 सेकेंड या 1 मिनट तक तो आप ऐसे ऐसे करते हैं, पूरी तरह से आप एक्टिव नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये माइंड ना सो के जगता है, कॉन्शियस माइंड ना सो के जगता है। इस चीज को समझो। तो हमको ना सुबह उठते ही पहला काम करना है फास्ट का, आपको डायरेक्ट हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना है। जब अगर ये माइंड अगर आप दिन में करेंगे, तो इसको आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि तेरे को ये चीज चाहिए, तो तेरे पास में कहाँ है, ये है, वो बहुत सारी बातें बताएगा, तो ये रोक देगा, उस चीज को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए जो सबसे जो बेस्ट टाइम है ना, वो सोने से पहले और सुबह उठते ही आपको नोट डाउन आपको करना है। ऐसा करेंगे तो आपने जो गोल बनाया है वो बहुत जल्दी अचीव होगा। और भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपको पहला आपको स्टेप आपको मैंने बताया, ये आपको करना है। आपको गोल लिस्ट बनानी है, और वो गोल आपको डेली आपको लिखना है। फिर देखो, अगर 4-5-10 दिन आप ये ट्राई करेंगे ना, तो खुद आप फील करेंगे कि हाँ यार, मैं अपने सपनों तक
पहुंच रहा हूं, मेरे को आइडिया आ रहे हैं, आप ये खुद आप फील करेंगे। आप कंटिन्यू अगर आप 1 महीने 2 महीने आप करेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे यार क्या जबरदस्त चीज बता दी, कि जो चीज आप चाहते हैं बस वो लिखना स्टार्ट कर दो। और मैं तो कहता हूं कोई बहुत बड़ा गोल मत बनाओ, इसको ये चीज पूरी होती है नहीं होती है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए आप छोटा कोई गोल बनाओ, छोटा, जो आपके माइंड को लगे कि हाँ 1-2 महीने में ये अचीव हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। ऐसा गोल बनाइए और उसको लिखना स्टार्ट कर दो, इसको लिखना स्टार्ट कर दो। जब वो आपकी लाइफ में वो चीजें आपको आ जाएंगी तो और आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा और आपको बिलीव बढ़ जाएगा। फिर बड़ी चीज के बारे में आप गोल बना सकते हैं। फिर देखो कि कैसे तुम्हारी लाइफ में मैजिक होता है। फिर आपको एक फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि जो चीज हमको चाहिए उसको बस रोजाना बस लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, जब तक तुम्हारी जिंदगी में वो चीज ना आए। लेकिन आप कहेंगे कि जिसको आना है वो तो हमारी लाइफ में वैसे ही आ जाएगी। ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जिस दिन किसी भी चीज को आना है वो तो आ ही जाएगी। दोस्त ऐसा नहीं होता है, किसी भी काम को करने के लिए हमको एक एक्शन लेना पड़ता है, हमको अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। देखो आप सोचिए, अगर आपको इंग्लिश आपको सीखना है, ठीक है, इंग्लिश आपको सीखना है, मैं आपको एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अब इंग्लिश आपने माइंड में आपने सोचकर आपने लिखा है कि मेरे को इंग्लिश सीखना है, लेकिन उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई आपको सिखा भी रहा है, आप ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना आपने कोई कोचिंग आपने ज्वाइन की, और ना किसी की बातों आप घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, कुछ एक्शन इंग्लिश सीखने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या आप जिंदगी में कभी सीख पाएंगे इंग्लिश? कभी नहीं आप सीख पाएंगे। तो इसलिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। देखो कोई भी काम करने से पहले हमको एक्शन लेना पड़ेगा। जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो ये एक्शन है, आप डेली के डेली आप एक्शन लेंगे और माइंड को ये मैसेज जाएगा कि हाँ ये आप गोल लिख रहे हैं तो ये चीज आपको चाहिए है। जब सब कुछ इस माइंड को बिलीव हो जाएगा तो वो चीजें आपको दिला देगा। तो उसके लिए हमको एक्शन लेना पड़ता है। ऑटोमेटिक सारी चीजें पूरी नहीं होती हैं, उसके लिए हमको अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो चीजें हमारे लिए काम करती हैं। इस चीज को आप वो समझिए। तो आप अपने गोल्स बनाइए और उसको आप डेली आप लिखिए। मैं तो कहता हूं कि आप कोई छोटा गोल आप बनाइए, कोई बड़ा हाई लेवल का नहीं, उसको आप डेली लिखो। अगर दिमाग में कोई नया गोल आता है तो वो भी आप लिख डालिए, क्योंकि नए गोल कहीं से भी आ सकते हैं। किसी की शादी में गए तो वहां से आपका गोल बन सकता है, इधर उधर घूम रहे हैं वहां से गोल बन सकता है। किसी हम मेरी वीडियो अब देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि मेरे को भी ऐसे वीडियो बनाने हैं, तो ये भी अगर ऐसा है, इस तरह के बहुत सारे गोल हो सकते हैं। जो आपके मन में आए वो गोल अब ऐड करते रहो और कंटिन्यू करते रहो, जब तक वो तुम्हारा गोल अचीव ना हो जाए तब तक आप गोल को लिखते रहो। फिर देखो तुम्हारे गोल कैसे अचीव होते हैं। अब आपको और भी बातें बताऊंगा कि तुम्हारा ये जो माइंड में जो सोच रहे हो वो सारी की सारी चीजें कैसे पूरी हो सकती हैं। तो अगली वीडियो को जरूर देखना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।